मैं स्ट्रेटेजी खेलना चाहूंगी कि वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं वही करती हूँ। जो जैसे बिहेव करते हैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ। हम औरतें हैं, हमको पता चलता है कौन आपका हैंड शेक कर रहा है, कौन आपका हाथ पकड़ रहा है। तो बिग बॉस के घर में तहलका मचाने आ रही हैं एक बार फिर से, मैं कह सकती हूँ, कश्मीरा शाह। इनके आने से आई गेस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट तो बढ़ ही गई होगी सबकी, लेकिन चलिए पहले इनसे जानते हैं किस तरह की है इनकी अंदर की एक्साइटमेंट और क्या कुछ करने वाली हैं ये इस बार सीजन में। चलिए इनसे जानते हैं। कश्मीरा, कैसी हैं आप? पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, और टेली मसाला के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। You are welcome. Thank you for watching me, all your viewers. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखिए मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। मैं बिग बॉस को बहुत फॉलो करती हूँ और बहुत टाइम के बाद जाने वाली, एज अ कॉन्टेस्टेंट। तो मेरा मीन्स एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड। अच्छा, जब भी आप घर के अंदर जाती हैं कुछ ना कुछ तूफानी करती हैं हमेशा। पिछले बार भी आप गई थी, आप सपोर्ट करने भले गई थी, लेकिन जब जितने भी दिन आप घर में थी, मुझे लगता है सबकी टांग खिंचाई आपने बराबर की है। सबके साथ जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो जैसा बोलता है उसको वैसा जवाब, और घर के कामकाज भी आपने उसी हिसाब से किया हमेशा। मैं सारी चीजें, मतलब मैं बोल सकती हूँ फुल ऑन पावर पैक परफॉर्मेंस आपकी होती। तो इस बार क्या क्या सोचा है घर में, किस तरह से आप रहने वाली हैं? मैंने सोचा नहीं, वो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं वही करती हूँ। और क्योंकि देखिए मैं फर्स्ट सीजन में गई। फर्स्ट सीजन बहुत ही 13 साल पहले, करेक्ट जी। अब 13 साल में मेरे में भी बदलाव आया है, बिग बॉस में भी बदलाव आया है, सब कुछ चीजें बदल गई है। अब 13 सीजन पहले हमको भी नहीं पता था कि बिग बॉस क्या है, ना ऑडियंस को पता था। तो अब ऑब्वियसली क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई, बिग बॉस भी बड़े हो गए, तो अभी क्या है, अभी सब माहौल ही अलग है, चीजें अलग है। लोग समझते हैं कि आप क्यों अंदर जाने के बाद किसी को नॉमिनेट करते हो, क्योंकि ये गेम है ना। तो वो गेम अभी लोगों को समझ में आया कि गेम खेलना है, तो कोई गेम खेलना है तो बुरा नहीं है। फर्स्ट सीजन में वैसा नहीं था। अगर आप किसी को नॉमिनेट करते थे तो लोग आपको ऐसे थे, इसको कैसे नॉमिनेट किया? अरे भाई गेम है, करना पड़ता है। बट एनीवे, अभी जैसे मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैंने बहुत टांग खींची थी। वो मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी, मैं डार्क ह्यूमर, सरकास्टिक ह्यूमर, ये मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं लोगों को, मैं मस्ती में कोई किसी से पर्सनली नहीं जाती हूँ, ना मैं कोई पर्सनल चीजें निकालती हूँ। आधा टाइम मुझे पता ही नहीं होता लोगों का क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं होता लोगों में। मैं अपने इसमें इतने बिजी हूँ कि मुझे किसी को बताना पड़ता है, अरे पता है ये वो है, इसने ऐसे ऐसे किया, अरे ऐसे किया, ये होता, चलो तो दैट इज माई थिंग। तो मैं हाँ, घर के काम, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने खुद के घर में बिल्कुल बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन बिग बॉस के घर में काम करती हूँ, क्योंकि वहाँ काम करना अनिवार्य है। ये नया शब्द मैंने सीख लिया है, क्योंकि इस बार बिग बॉस के घर में हिंदी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और मेरी हिंदी बहुत बम्बैया हिंदी है, बहुत ही आई कैन गेट बाय वाली हिंदी है, इतनी उच्च लेवल की हिंदी नहीं है मेरी, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर जाऊंगी तो थोड़ी हिंदी भी सीख लूंगी अच्छी वाली। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और ये पॉजिटिव ही है। बट हाँ, मेरा और एक जो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी ट्रेट है कि मैं ना 5 पैसे का भी चीज बाकी नहीं रखती हूँ। जो जैसे बिहेव करते हैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ। और अगर मुझे पता चले तो, अगर मेरे पीछे से कोई बात करते हैं, वो तो पूरी दुनिया करती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता, इट डज नॉट अफेक्ट मी। लेकिन अगर मेरे सामने से कोई कुछ बोल के गुजर जाए तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरे सामने बोलने वाले को हिम्मत भी तो चाहिए, वो कौन दिलाए? ट्रू। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहती थी, जिससे आप, मतलब मैं कह सकती हूँ बिग बॉस की, मतलब आपसे अपडेट ना मिले, ये तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में हो सकता है। लेकिन ऐसे वो कौन से घर के सदस्य होंगे जिनसे आप पर्सनली इंटरैक्ट करना चाहते हैं और पर्सनली उनसे चीजें जानना चाहते हैं? क्योंकि टीवी पे देखना एक बात होती है, लेकिन घर में पर्सनली मिलना जुलना और उनसे चीजें बोलना और उनकी चीजों पर रिएक्ट करना, ये अलग बात होती है। तो आप कैसे देखती हैं? देखो, मैं उनको एज अ दर्शक ही देख रही थी अब तक। अब एज अ दर्शक मेरा व्यू पॉइंट अलग है, एज अ कॉम्पिटिटर मेरा व्यू पॉइंट कम्प्लीटली अलग होगा। अब अंदर जाने के बाद मुझे देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा,
और वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे उस पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे बात करूं, यू नो। मैं किसी को टारगेट नहीं बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं टारगेट खुद भी नहीं होना चाहती। यू अंडरस्टैंड? ये बहुत क्लियरली मैं बोलना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मैं गई थी एज अ कनेक्शन, किसी को सपोर्ट करने, तो मेरे पे बहुत ही एक भार था कि मेरे वजह से ये एलिमिनेट ना हो, मेरे वजह से ये शो से निकल ना जाए, और मेरे वजह से नेक्स्ट वीक अगर ये रहती है तो नॉमिनेट ना हो। तो मैंने तो उसको सिक्योर कर दिया और सेव कर दिया, तो वो तो थैंक गॉड हो गया। लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं अपने लिए खेलने जा रही हूँ, तो अब मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं बहुत ही स्वीट बन के रहूं, वो तो मेरे को आता ही स्वीट बनना, आई डोंट नो हाउ व्हाट इज स्वीट। तो वैसे मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, बट तो आई थिंक आई विल दिस टाइम डेफिनेटली डू बेटर। ओके, आपके साथ साथ राखी भी जा रही हैं, अर्शी भी जा रही हैं, विकास भी जा रहे हैं, और राहुल भी हैं, और प्लस मनु पंजाबी भी हैं। तो आपको क्या लगा कि जिस तरह से पूरा एक पावर पैक लोग जितने भी सीजन्स के रहे हैं वो एक साथ जा रहे हैं, तो आपका रिएक्शन कैसा था कि जब आपको पता चला कि these people are also going with you? राइट, मेरा बहुत अच्छा रिएक्शन था, बिकॉज मुझे लगा कि ये तो मैं चाहती थी सालों से कि बेस्ट ऑफ बिग बॉस हो। मैं तो 6 लोग नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि 12 ऐसे कॉन्टेस्टेंट लेके जाइए एक सीजन में जो धमाकेदार है, जिनका कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग है। देखिए अभी राखी और मैं फर्स्ट सीजन में साथ में थे, तो हमारा झगड़ा दोस्ती ये सब था, लेकिन अब 12-13 साल हो गए हम लोग टच में नहीं, तो उनके साथ मेरा कोई इक्वेशन है ही नहीं। अर्शी को मैं जानती नहीं हूँ, राहुल को मैं सोशली हो सकता है एक आध ओकेजन पे मिली हूँ, 2 ओकेजन मेरे जन्मदिन पे बहुत साल पहले किसी मेरे दोस्त के साथ आए थे। फिर उसके बाद विकास गुप्ता को तो मैं हाल ही मिली 6 महीने पहले, और बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तो उनके साथ हो सकता है कुछ हो जाए अंदर। और मनु पंजाबी को मैं कभी नहीं मिली, तो उनके साथ क्या फ्रेंडशिप होगी, दुश्मनी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहां दुश्मनी करने नहीं गई हूँ, लेकिन वहां मैं दोस्ती भी नहीं करी। अच्छा, इस सीजन में सभी लोग काफी ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कोई एक दूसरे पे जल्दी ब्लेम नहीं डाला, तो धीरे धीरे आप थोड़ा सब लोग, मैं कह सकती हूँ कि लाइन पर आ रहा है। कहीं ना कहीं जैस्मिन की बात की जाए, वो एक टाइम पे अलग थी, अब उनका बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो गया है, पहले तो वो रो देती थी। वहीं रुबीना की बात करें तो रुबीना पहले काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दी, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनी और अब वो काफी ज्यादा खेल रही है। तो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है बहुत ज्यादा निखर कर आ रहे हैं, या फिर अब क्या लगता है कि टॉप 4 में जिस तरह से बात की जा रही है, या आपके हिसाब से कंपटीशन कौन है? मेरे हिसाब से कंपटीशन रुबीना है, क्योंकि उसका और मेरा जो नेचर है, अगर हम स्टैंड लेते तो लेते हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन, और हम पत्नियां हैं, वाइव्स हैं, तो हमको पता है कि सहन शक्ति कैसे है, पेशेंस कैसा रखना है, टॉलरेंस लेवल क्या है। हमारा यहाँ नेचर मिलता जुलता है, लेकिन कहाँ हम लोग अलग है, वो एक पॉइंट को अंत तक लेके जाती है लॉजिक में, मैं खत्म करती हूँ बात, और मेरे जो झगड़े होते हैं वो टास्क को रिलेटेड होते हैं, वो बाहर छूटते हैं, वो कभी मैं घर पे नहीं लाती, और मैं पर्सनल कभी नहीं जाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा कोई पर्सनल दोस्त नहीं, उधर ना पर्सनल किसी से दुश्मनी है, मैं गेम खेलने जा रही हूँ। जैस्मिन का हाँ मैंने 2 चेहरा देखा, लेकिन मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले कुछ और थी और अब कुछ और है, वीकडेज पे कुछ और है, वीकेंड्स पे कुछ और है, तो वो मजेदार कैरेक्टर है मेरी, तो इट्स इंटरेस्टिंग, कुछ तो हो रहा है। गेम के प्रति किसी ने अभी तक इतना जोश दिखाया नहीं है, जो नए कंटेंडर्स जा रहे हैं ना, जिनमें है, तो मैं चाहती हूँ कि वो देखो, सामने वाला अगर आपका कॉम्पिटिटर स्ट्रांग हो तो आपको जंग खेलने में भी मजा आता है। यू डोंट वांट टू फाइट द कॉम्पिटिशन विद अ वीक प्लेयर, राइट? तो लाइक टू सी अ स्ट्रांग कॉम्पिटिटर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, अभी रिसेंटली भी यही देखा गया कि जिस तरह से एजाज थे और राहुल थे, उन दोनों को ही जो टास्क हुआ था उसमें काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स भी मिले, और एजाज का एक जो सीक्रेट अभी सामने आया उसके बाद तो सभी काफी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है उनको ही इम्यूनिटी भी मिल गई। तो क्या रुबीना से जो उनसे इम्यूनिटी मिली, इसमें कोई फर्क आपको लगता है कि पड़ सकता है रुबीना की विनिंग पर, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं, विनिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क यहाँ पड़ेगा जहाँ पे ये जो अभी एजाज का, अगर आप कल का एपिसोड देखो
कल वाला, ट्यूसडे वाला, मंगलवार वाला। जी तो एजाज बहुत ही रिलैक्स्ड थे क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप 4 में पहुंच चुके, तो उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। उन्होंने शहजाद की बात की, उन्होंने जान कुमार की बात की, तो ये एजाज उनको इम्यूनिटी स्टोन मिलने से पहले नहीं था। तो एक ये पहले कि ही इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि अब मैं सिक्योर हूँ, अब मुझे डर नहीं है। तो जब आप इम्यून हो जाते हैं तो आपका डर चला जाता है, फिर आप इंजॉय करने लगते हैं। वैसे ही होता है जी जब आप नॉमिनेटेड होते हैं तो पूरा हफ्ता आपका बहुत बुरा जाता है क्योंकि यू आर वरीड कि मुझे वोट आएंगे नहीं आएंगे क्या हो। करेक्ट। अब राइट मुझे लगता है कि एजाज का जो मुद्दा था वो काफी सीरियस था और हर माँ ये फील करती होगी जब वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है। मुझे तो एटलीस्ट जब मैंने ये देखा तो आई कुड नॉट स्टॉप क्राइंग क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ ना। और आपका बच्चा आपके साथ ही सबसे ज्यादा सेफ रह सकता है। आप कितना भी किसी के साथ छोड़ो, ये जरूरी नहीं कि कोई आपके बच्चे को खुद के बच्चे से ज्यादा प्यार करे। वो बहुत डिफिकल्ट है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं वो जी डर रहता है कि हाँ मैं कुछ काम करने जा रही हूँ, मैं कुछ अलग गेम शो खेलने जा रही हूँ, जीतने जा रही हूँ, तो कहीं मैंने अपने बच्चों को रिस्क पे तो नहीं छोड़ा। तो ये एजाज ने मेरे में थोड़ा सा वो जाग दिया। ऑब्वियसली आई एम एम्पैथेटिक टुवर्ड्स एजाज एंड मुझे उनका वो इमोशनल जो सीक्रेट उन्होंने शेयर किया, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स आकर पूरी दुनिया को ये बताना। तो आई कुडोस टू हिम, आई ही डिजर्व द इम्यूनिटी स्टोन। ओके He अच्छा deserved it. एक चीज आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी ये देखा गया कि ये वाला सीक्रेट उन्होंने एजाज ने बनाया, वैसा ही एक सीक्रेट कविता ने भी शेयर किया जहां पर उन्होंने बताया कि उनकी मॉम ने उनका सपोर्ट नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद जब वो बाहर आई तो कहीं ना कहीं एजाज को पिन पॉइंट कर रही थी उनके टच वाले इशू को लेकर, उनसे लेकर बातें, उनसे उनके मन में भी कुछ ऐसे डाउट्स थे। तो आपको क्या लगता है किस तरह का इमेज अब कविता का बनता जा रहा है धीरे धीरे, या ये सब जो चीज वो कर रही है ये उन्हें जीतने में मदद कर पाएगा या नहीं? I don't know, it's a very unpredictable game. अभी अंदर क्या सिचुएशन है, हो सकता है कविता के मन में वो डाउट आया हो कि एजाज ने झूठ बोला, क्योंकि कविता ने वो जो पॉइंट आउट किया कि ये तो पार्टी में आके हर एक को हक करता है, तो इट्स अ वैलिड पॉइंट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हक करता है तो उस वजह से उसका मतलब ये है कि इंसिडेंट उसके साथ हुआ ही नहीं। उसका मतलब ये है कि उसको टच से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के टच से प्रॉब्लम। एंड व्हाई नॉट, हम औरतें हैं, हमको पता चलता है कौन आपका हैंडशेक कर रहा है, कौन आपका हाथ पकड़ रहा है। तो वैसे एजाज को भी पता चलता होगा कि इसका टच सेफ है मेरे लिए, इसका टच नहीं है। और हम सब अंदर अपने छोटे बच्चे ही है ना। तो जी कविता का जीतना नहीं जीतना उसका मैं आपको आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है और फैंस के हाथ में है। बाकी वो उसका लॉजिकल माइंड है, उसने कुछ सोच के ही सवाल किया है। ओके आपसे जानना चाहूंगी आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है आपको? वेल रुबीना काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, राहुल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी फिलहाल ये दोनों मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। राहुल की वो कौन सी बात है जो आप पर्टिकुलरली आपको लगा कि वो फिनाले तक हो सकते हैं, या फिर उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि वो जीत सके? और वो काफी मेरे जैसा है, वो अकेले खेल सकता है, उसको जरूरत नहीं है। मेरा भी वैसा ही वो ये नहीं खाली पकड़ पंगे नहीं लेता, थोड़ा फनी है, थोड़े अपने वन लाइनर्स बोलता है, मुझे अच्छा लगता है राहुल। मैंने काफी, जब मुझे पता ही नहीं था मैं अंदर जाने वाली हूँ, तो मैंने राहुल को काफी सपोर्ट किया क्योंकि ही वाज रियली फनी। तो और बिग बॉस एक लाइट शो है ना, इसको हमेशा सीरियस, एकदम सीरियस लोग नहीं हमें पसंद आते। हमें एज अ दर्शक, एज अ ऑडियंस अच्छे लाइट लोग देखना, जो अब अंदर लॉक है 2 महीने से, आप अपने लव्ड वन को नहीं मिल सकते, तो आप थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा कॉमेडी करना बहुत अच्छी बात है। ओके सिर्फ लास्ट में इतना जानना चाहूंगी आपसे कि वो कौन से ऐसी चीजें होंगी जो आप स्पेशली इस बार घर के अंदर जाकर करना चाहेंगी? मैं स्ट्रेटजी खेलना चाहूंगी गेम में और टास्क में और कैप्टनशिप में। मैं चाहूंगी कि मैं अपना माइंड का बहुत अच्छा यूज करूं और लोगों को गेम के वाइज स्ट्रेटेजिकली अपनी तरफ करूं, या फिर जो भी चीज मुझे या मेरी टीम को जिताए वो चीजें मैं करूं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो गेम रिलेटेड।